that's why I took the mic from her hand. And again, if she has said, I will also say few words, and then I will come to my presentation. Firstly, I will recite 2 mantras from Rig Veda. मेधाम मे वरुणो ददातु, मेधाम अग्नि प्रजापति, मेधाम इंद्रश्च वायुश्च, मेधा धाता ददातु मे, याम मेधाम देवगणः पितरश्च उपासते, तया मामद्य मेधया अग्ने मेधाविनं कुरु, ओम स्वाहा. This mantra, actually there are 2 mantras, and वरुण देव से यहाँ पर प्रार्थना हो रही है, और कितने स्मार्टली प्रार्थना हो रही है. आप देखिए जरा, मॉडर्न प्रार्थनाएं भी आजकल की ऐसी नहीं होंगी. वो भगवान से अलग अलग नामों में, धाता है, वरुण, अग्नि है, इंद्र है, उनके नामों से उनसे बुद्धि की कामना कर रहे हैं, मेधा की. मेधा बड़ी खास तरह की बुद्धि है जो अंदर होती है, दैट इज इन इंग्लिश विजडम जिसको कहते हैं. और फिर वो दूसरे श्लोक में कहते हैं कि हमें वो वाली मेधा देना जो हमारे पितरों के पास थी, जो हमारे पूर्वजों के पास थी, जो हमारे मतलब गौरव की बात होगी, ऐसी मेधा हमें देना, और साधारण मेधा हमें नहीं चाहिए. तो ये आपको मंत्र मैंने प्रस्तुत किए जिसमें ऋषि देवताओं से सीधे सीधे बात कर रहा है, और ये जो मंत्र हैं यही इकट्ठे करके इनका संग्रह करके जो कलेक्शन बनाया गया, दैट इज कॉल्ड वेदास. एक्चुअली वेद क्या है आपको तो ये भी शायद पता ना हो, कई लोगों को पता भी होगा, ऐसी बात नहीं है. तो मैं अभी इस पर जो मुझे टॉपिक है मेरा, उस पर आ जाती हूँ. अभी प्रमोद जी शुरू कर सकते हैं. यस मैम, बिल्कुल. अच्छा, इसको थोड़ा बड़ा करोगे? ये अपने बड़े रूप में ही है, इसको पिन कर दिया है मैं. हाँ हाँ हाँ. नहीं, मेरे से नहीं होगा, शायद आप ही से होगा. ओके, मैं देखता हूँ मैम. Possibilities of research in Vedic studies. और हिंदी में बोलना, दोनों मिला के बोलते हैं. वैदिक स्टडीज में रिसर्च की क्या संभावनाएं हैं, और इसके लिए हम कर रहे हैं पढ़ाई इसलिए कि हमें एंशिएंट नॉलेज सिस्टम्स की इम्पोर्टेंस, उनका रेलिवेंस ये जानना है. वेद क्या है अगर शॉर्ट में कहा जाए तो किसी एक व्यक्ति के द्वारा बनाए गए नहीं है. जैसे रामायण, महाभारत किसी एक ने लिखा है, या और भी इस तरह के बहुत सारे धर्म ग्रंथ होते हैं. परंतु यहाँ पर जो वेद हैं वो एक व्यक्ति के द्वारा कंपोज नहीं हुए हैं, ना ही एक समय में कंपोज हुए. दे आर रिवीलेशंस, दे आर रिवील्ड बाय द सीयर्स. सीयर्स ने उनको प्रकट किया है. प्रकट करने में और बनाने में या क्रिएट करने में अंतर क्या होता है? प्रकट करने में ये होता है कि वो उसका करता नहीं है, ही इज नॉट द डूअर ऑफ दैट एक्ट. और जो करना होता है उसमें वो अपने को करता समझता है. जैसे रामचंद्र का अभी जन्मदिन हुआ, रामनवमी, उसमें ये कहा जाएगा कि राम जी जन्म हुआ उनका, ऐसे नहीं बोला जाएगा. रामचंद्र प्रकट हुए क्योंकि मतलब वो थे तो बस प्रकट हो गए. तो इसका ये जो रिवीलेशन है उसका ये अर्थ है. और ये इसी कारण से ब्रह्म को शब्द ब्रह्म कहते हैं, और वेदों को शब्द कहते हैं, और नित्य कहते हैं. नित्य शब्द है वो. जो भी वेद में लिखा हुआ है वो नित्य है, वो बदल नहीं सकता, वो छोटा कम नहीं हो सकता, उसमें कुछ उसके विषय में नहीं कहा जा सकता. They are for the benefit of humanity and all beings. This is the purpose of Vedas, Vedic literature, the scriptures. They are for all the persons, they are for all the times, they are for all the places. They are not only for a country, they are not only for a few persons, they are not only for a particular time frame. They are for everyone, for everywhere, and for every time.
सो इसको हिंदी में भी कह सकते हैं सार्वदेशिक सार्वभौमिक, इस तरह का है वो वेद। और क्योंकि वो ज्ञान है, क्योंकि वो सारा कलेक्शन ऑफ ज्ञान है, नॉलेज है, दे आर द ट्रेजर ऑफ नॉलेज। और उनका पर्पस क्या है? ह्यूमैनिटी की सुरक्षा करना, उनको लाभ पहुंचाना। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि कहा जाता है कि वेद जो है वो हमारे लिए खाली हो, ऐसा नहीं है, वो तो सारी सृष्टि के लिए है। ट्रेजरी ऑफ स्पिरिचुअल लॉज एंड नॉलेज, शॉर्ट में कहेंगे तो यही कहेंगे। वैदिक रिलीजन इंक्लूड्स रिचुअलिस्टिक, फिलोसफिकल एंड कल्चरल व्यूज ऑफ वैदिक सीयर्स, thinkers, rishis. Our ancestors, our ancient people were seers. They used to see. Seer mean देखते थे। ऋषि जिसको कहते हैं, ऋषि का मतलब भी देखने वाला होता है। यहाँ पर भी इसमें ऐसे इसको क्यों कहा जा रहा है? आप लोग इतने समझदार हैं, इसलिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपको पता होना चाहिए। ऋषि माने देखने वाला, सीयर माने देखने वाला। देखने वाला का मतलब है कि जो नॉलेज है, नॉलेज का कोई एक स्लॉट, कोई एक यूनिट उन्होंने देखी भर है, उन्होंने बनाई नहीं है। जैसे कोई सिद्धांत हो, कोई प्रिंसिपल हो कि सत्यम वद, सत्य बोलो, ये जो सिद्धांत है सत्य बोलो, वेद ने स्थापित किया। वो वेद को सब लोगों के लिए बताया गया है। वो उन्होंने बनाया नहीं है, वेद वालों ने बनाया नहीं है। वो जो नॉलेज हमारा चल रहा था पुराने समय से, वो उस नॉलेज का एक हिस्सा है। इसलिए सारे फिलोसफिकल व्यूज, सारे कल्चरल व्यूज जो सीयर्स के हैं, वो वैदिक रिलीजन के अंतर्गत आते हैं। और वेद को हम लोग इसीलिए इतना महत्व देते हैं। जब आप लोग एंशिएंट नॉलेज सिस्टम्स की बात करते हैं, तो हमारा मतलब होता है एंशिएंट इंडियन नॉलेज सिस्टम्स। लेकिन आपने देखा उसमें इंडियन नहीं लिखा हुआ है, इंडियन को हटा दिया गया है। और ना ही कोई किताब लिखी गई है, क्योंकि किताब भी कोई एक नहीं है। जो भी नॉलेज समग्र रूप से प्राचीन है, उसका अब यूटिलाइजेशन होना चाहिए। अभी क्यों नहीं हम उसका यूटिलाइजेशन करें? जब कोई क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो या कोई जिज्ञासा हो, तो इसके लिए ये लोगों ने सोचा कि ऐसा करते हैं। अन्यथा क्या था कि अंग्रेजों के प्रभाव के कारण से उन्हीं की किताबें पढ़ाई जाती थी। हमने तो उन्हीं की पढ़ी थी। बीए में लखनऊ यूनिवर्सिटी में सारी किताबें हम तो उन्हीं की पढ़ते थे, मैकडॉनल्ड की, जॉनसन। मतलब वो ट्रांसलेटेड भी नहीं हुई थी। अब तो बहुत सी बुक्स ट्रांसलेट हो गई हैं, वो इंग्लिश में हो गई है। जो फ्रेंच है वो इंग्लिश हो गई है, जो जर्मन है वो इंग्लिश हो गई है, जो इंग्लिश है वो हिंदी हो गई है। तो थोड़ी बहुत हो गई, लेकिन तब नहीं थी। इसलिए जो उन्होंने ये लिखा कि ऐसा ऐसा हुआ है, और हम लोगों ने जाके यहाँ पर पढ़ाई को शुरू किया। हमने जाके ये किया, हमने देश बनाया, हमने राष्ट्र बनाया। किताबें, एक किताब भी नहीं है वेद में। बहुत जो आप लोग वेद पढ़ते होंगे, आपने देखा होगा कि वेद में कई तरह की कई किताबें हैं। एक किताब नहीं है, सबको मिला के सारे को इकट्ठा कर दो, एक लाइब्रेरी में कमरे में रख दो, तो वो सारा ग्रंथ कहलाएगा वैदिक ग्रंथ है। तो इतना वो व्यापक है, मतलब विभु है। व्यापकम, जैसे शिव जी होते हैं, विभु व्यापकम च, विभु भी है और व्यापक भी है। तो उस वैदिक साहित्य में, वैदिक ग्रंथों में जो नॉलेज है वो वैदिक नॉलेज कहलाएगी। और वो वैदिक नॉलेज ही आगे चलकर संस्कृत साहित्य में आ गई, तो उसको संस्कृत नॉलेज कहने लगे, संस्कृत का ज्ञान कहने लगे। व्याकरण से शुद्ध है, वो थोड़ी पाणिनि के द्वारा कही जा चुकी है। और उसको कह सकते हैं कि संस्कृत है वो सम्यक कृतम है, और वो वेद की भाषा जो है वो थोड़ी सी खुली हुई है। अभी व्याकरण उसकी बधी हुई नहीं है।
Vedic wisdom, what is the relevance of Vedic wisdom? In this age of globalization, we are totally influenced by modernity and materialism. In this context, it is important to know the viewpoints of our great ancestors who realized the true meaning of human life. The Vedas are the most reliable source of all sorts of knowledge. It may be of humanity, art, or science. If there is any sort of knowledge, any part of knowledge, you will find in the Vedas that is described the true meaning of human life. What is the true meaning of human life? Our ancestors has explained that. And our nowadays, due to modernity, due to the influence of modernity, people are not getting uh, meaning of those texts. So this is the problem. Globalization is there, modernity is there, materialism is there. But in Vedic and Indian and scientists, Sanskrit philosophy, there is materialism. One is Adhyatma, the second is Bhautikvad, materialism and modernity. So these are the basic concept on basis of that we should be explaining the Vedic knowledge. They are unaltered treasure of true knowledge, of all that is knowable through knowledge. They represent the expressions of truth experiences by the Vedic seers who were the seekers of the truth in every aspect of life and beyond life. What is in this life? What is after this life? They have explained everything after their own experience. When they were very, very, very clear, very, very truthful, very, very sure about any fact, then only they will say that fact. And that will be a principle or a theoretical concept of that ethics. So this is important to know. There is the knowledge, Vedic knowledge is revealed by seers, but it is very much true. True. There is no doubt. They have no doubt about that. जैसे विज्ञान होता है, विज्ञान को विज्ञान क्यों कहते हैं? विज्ञान का कार्य क्या है? वो सत्य की खोज कर रहा है और सत्य की खोज करके वो कुछ सिद्धांत देता है और वो हम उसको वैज्ञानिक सिद्धांत कहते हैं. इसी तरह से वेदों में ऋषियों ने सत्य की खोज कर ली और उसके बाद उस बात को कहा. उन्होंने जो भी कहा वो बिल्कुल श्योर है, पक्के हैं, जरा भी उनको डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है. जैसे कि आज हमें हो सकता है अपने बात पर हम लिख देते हैं शायद ऐसा होता होगा, लेकिन वो शायद लगा के कभी भी नहीं बोलेंगे. वो पक्का बोलेंगे जो उन्होंने बोला वही आज तक वैसा ही रहेगा और उसमें बदलाव नहीं आएगा. जैसे एम ऑफ लाइफ क्या है ये वही बताएगा, वेद ही बताएगा. हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, लंबी लाइफ का मतलब क्या है, इंटेलिजेंस क्या होनी चाहिए, चिल्ड्रन, फूड, जितनी भी सामाजिक बातें वो भी बताएगा, पारिवारिक भी बताएगा और राजनीतिक हो गई या दूसरी तरह से वैज्ञानिक हो गई, सब बातों को वो वेद में हम पा सकते हैं. मोक्ष जो हाईएस्ट गोल है वो भी वहां पर वर्णित किया गया है. उसका लक्ष्य क्या है जीवन का, तो उन्होंने हैप्पीनेस और पीस को माना है और बिल्कुल ठीक है, हैप्पीनेस और पीस. और हैप्पीनेस क्या है उसको एक्सप्लेन करने में तरह तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा. किसी के लिए परम शांति हैप्पीनेस है, किसी के लिए प्लेजर दुनिया के वही हैप्पीनेस है, किसी के लिए अच्छा भोजन या अच्छा साथी मिलना हैप्पीनेस है. तो इस तरह से वेल बीइंग दुनिया में तरह तरह से वेल बीइंग हो सकते हैं और उनमें से कौन सा सही है या उसके बारे में वो बताते हैं कि ट्रू सक्सेस जो है वो सभी स्टेजेस में एक सी रहे और व्यक्ति को प्रसन्न रखे, चित्त को शांत रखे, वो हैप्पीनेस कहलाती है. अब हम यहाँ से कुछ विषयों पर आते हैं. वेद में कौन कौन से विषय, अगर आपसे कोई पूछे कि अच्छा बताओ वेद में विषय क्या है, ऐसे तो कुछ समझ में आया नहीं जो अभी हम लोगों ने बात किया. वे वाइड है, सारा फैला हुआ है, तरह तरह के ज्ञान है तो ज्ञान के
कोश है, खजाने हैं, नहीं समझ में आता है, तो आप अलग-अलग करके हमें बताइए। तो आपको सबसे पहले आप ले सकते हो एनवायरमेंटल साइंसेस, इकोलॉजिकल भी इसको कहते हैं, जो इकोलॉजिकल बैलेंसिंग होती है, वो एनवायरमेंटल साइंस का मुख्य तत्व है। ये आपको मिलेगा टाइम के साथ भी मिलेगा, आपको ये किसी क्रियाकलाप के साथ भी मिलेगा, आपको ये वृक्षों की उत्पत्ति और उनके विकास के में भी मिलेगा। जितनी भी एनवायरमेंटल साइंस है, वातावरण परक विज्ञान, वो अपने आप बिल्कुल ट्रुथ पर चलता है, सत्य पर चलता है। आपने देखा होगा ऋतु कैसे अपना मौसम अपने कार्य करता रहता है, पानी बरस गया, आंधी आ गई, पत्ते झड़ गए, फिर मिट्टी उड़ गई, फिर नए पत्ते आ गए। तो ये जो दुनिया जैसी उसने बनाई है बिल्कुल नियम के अनुसार, वैसे ही उसने मनुष्य को बनाया, वैसे ही उसने अन्य जातियों को बनाया। और ये बात ये इन्वायरमेंटल साइंस का हिस्सा है। मतलब जीवित से जीवित का संबंध, जीवित से अजीवित का संबंध, जीवित चेतन से अचेतन का संबंध, अचेतन से चेतन का संबंध, जो जितना पूरा जो ग्लोब में जितनी भी चीजें हैं, सबका आपस में क्या संबंध है, कैसे रहते हैं, ये सब बातें वेदों में बताई गई है। आपको लग रहा होगा कि वेद पता नहीं क्या चीज है, और ऐसे नहीं बताया गया है कि एक जगह लिखा हुआ है कि ये इन्वायरमेंटल साइंसेस का सिद्धांत है, ऐसे नहीं लिखा हुआ है। मंत्र तो अपनी भाषा में देवता की प्रार्थना कर रहा है, उसमें से जो पढ़ने वाला है वो ये अर्थ निकालता है और फिर उसको एक्सप्लेन करता है। तो एक पहला मैंने ये आपको समझाया। दूसरा एनवायरमेंटल साइंसेस जिसको कह सकते हैं, जैसे कि अब ये आपको लगेगा कि ये तो बहुत बड़ा साइंस का सिद्धांत है। अग्नि सोमात्मकम जगत, जो जगत है वो अग्नि और सोम से मिलकर है। सोम माने जल भी होता है, सोम माने चंद्रमा भी होता है, सोम माने सोम रस भी होता है। एक अग्नि है तत्व और एक सोम तत्व है, इन दोनों के मिलने से जगत बना है। तो ये आपका एक वो सिद्धांत है, जो कि आउटकम है, जो दुनिया बनी हुई है वो इन दो तत्वों से बनी हुई है। और ये इनका बैलेंसिंग और इनका ये कैसे हुआ होगा, ऑर्गेनिक इनका कैरेक्टर क्या है, इनका इंटर रिलेशनशिप क्या है, ये सब साइंस का विषय है। कॉस्मोस को बताने के लिए साइंस का विषय है, लेकिन वेदों में भी उसको ले रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं। ये इन्वायरमेंटल साइंस हो गया। अब दूसरा आप ले सकते हो नेचर वर्शिप। जितनी भी नेचर है वो ऋषियों को बहुत दिखाई देता था, पेड़ पौधे, नदी, झरने, ऊपर से आ रहा सूरज, चंद्रमा, पशु पक्षी, क्योंकि वो सृष्टि के शुरू शुरू में वो लोग आए और वहां पे रहना उन्होंने शुरू किया, तो उनका ध्यान नेचर की ओर आकर्षित होगा। जैसे कि आदि आदि जो वासी लोग होते हैं उनका भी यही होता है, वो प्रकृति के से ज्यादा निकट होते हैं। इसमें ट्री वर्शिप को बनाता है, एनिमल वर्शिप को बनाता है और नेचर वर्शिप को बनाता है, प्रकृति की पूजा इस करना उनको आता है। और हमारे वेदों में सारे देवता जो हैं वो प्रकृति के तत्व हैं, और वो प्रकृति के तत्वों की हम पूजा करते हैं। इन अनदर वर्ड यू कैन से दैट दे हैव attributed divinity to nature, they have given divinity to nature, देवत्व प्रकृति को उन्होंने दिया। और जितनी शक्तियां हैं, जितने तत्व हैं, जितनी क्रियाकलाप हैं, सब डीटीज हैं, डीटीज के रूप में स्थापित किए गए हैं। और ये आपको अच्छे से वेद पढ़ने वालों को पता है। बहुत से ऐसे देवता हैं जिनका हमें समझ नहीं आता है, लोग उनको उसको समझने की कोशिश की है। जैसे वरुण किस चीज का देवता है, किस चीज का देवता है ऐसे नहीं बोलते हैं, वो तत्व ही देवता है। जैसे नदी देवता है, पृथ्वी देवता है, और सोम देवता है, सूर्य देवता है। तो इसी तरह से ये भी देवता होना चाहिए था, वरुण। वरुण को हमने कहा वरुण भी नियमों का संचालक देवता है, तो उसका संचालन करने वाला देवता है। तो ये डिफरेंट तरह से कॉन्सेप्ट हो गया ना। तो इस तरह से बहुत मैथोलॉजी तो
भरी पड़ी है, बहुत व्यापक है। आपको थोड़ा आइडिया दे रहे हैं कि कितने व्यापक धरातल पर वो मंत्रों की रचना कर रहे हैं और उसमें अपना ज्ञान डाल रहे हैं। ग्लोबल साइंस, यहाँ तक आप कह सकते हो कि पूरी ग्लोब की साइंस का उनको चित्रण उनको पता है और उसका तत्व है कैसे वो एक दूसरे को से निर्धारित होते हैं या नियमित होते हैं। वो है उनका रितम। रितम तत्व जो है वो एक वेदों में बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है और रितम के आधार पर सारे प्रकृति के सारे तत्व आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं और नियमों का पालन कर रहे हैं। ऐसे लड़ाई झगड़े अपने आप में नहीं कर रहे हैं। मुझे लग रहा है शायद मैं इसको समझा सकती हूँ। जैसे कि आप ये समझ लो कि बरसात जो है, पानी बरसाता है, पानी बरसता है और सूरज चमकता है, सूरज चमकाता है। अगर सूर्य जरूरत से ज्यादा चमकने लगे, अगर वर्षा जरूरत से ज्यादा होने लगे, तो ऐसे मुश्किल होगा। ये संसार नहीं चलेगा, कॉस्मोस नहीं चलेगा, हिल जाएगा पूरा ग्लोबल साइंसेस। तो इसलिए वो नियमित रखने के लिए सब चीजों को, पहले तो प्रकृति के तत्व बने हुए हैं ढेरों, फिर प्रकृति के तत्वों को आपस में नियमित करने के लिए उनका रितम बना हुआ है, सत्य का विधान बना हुआ है। फिर उस विधान को भी कंट्रोल में रखने के लिए देवताओं की कल्पना की गई है। जैसे वरुण मैंने बताया, वरुण इस कार्य का देवता है। तो ये थोड़ी सी बातें हैं जो पूरे कॉस्मोस और ग्लोबल साइंसेस के अंतर्गत हम वेदों में देख सकते हैं। इतने सीयर्स हमारे इतने ग्रेट विजनरी थे, मतलब देखने वाले थे। उन्होंने परिकल्पना में देखा कि सारा, हम लोग तो धरती की बात करते हैं ना, जमीन की बात करते हैं। बहुत हुआ तो थोड़ा और ऊपर की अंतरिक्ष की बात कर ली, जहाँ पर हवाई जहाज है, जहाँ पर लड़ाइयां हो रही हैं, ब्रह्मास्त्र चल रहे हैं। वो तो स्पेस है, वो वहां तक की बात कर लेंगे। लेकिन उसके भी और आगे जो है, जहाँ पर रोशनी की रोशनी है और कुछ नहीं है, चमक की चमक है, तो उन्होंने ऊपर की ओर सारा ब्रह्मांड को वर्णित किया और 3 भागों में उसको बांटा। बहुत क्लेवरली 3 भागों में बांटा और मेजर करके अच्छी तरह से उसको बांटा गया है। जैसे नीचे का हिस्सा पृथ्वी है, ऊपर मध्य का अंतरिक्ष कहलाता है और उसके ऊपर का द्यौस कहलाता है। लेंथ इन द 3, कॉलिंग देम अपर, मिडिवल एंड लोअर। पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्यौस, ये उनको कहा गया। अब वो एनर्जी चाहिए चलने के लिए। आप से जब पानी बड़ी तेजी से फेंका जाए तो अग्नि, उससे बिजली बनती है। उसका वर्णन भी वहां पर मिला। बहुत तेजी से इंद्र ने पानी को डाला और फिर ये एक अग्नि बनी, एनर्जी पैदा हुई, जो कि लोगों के वेलफेयर के कल्याण के लिए है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जनरेट करते हैं एनर्जी आजकल, और ऐसे ही वहां पर भी वर्णन किया जा रहा है। तो आप ये देख लो कि उनको ऐसे थोड़े ना कुछ भी बोले जा रहे हैं, मतलब आध्यात्म की बात वो कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले उन्हें सारी दुनिया की साइंस का ये सब तो पता ही है, और पता लगते भी उन्होंने उसको छोड़ दिया, उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी, क्योंकि उनका उद्देश्य जो है वो पीस है। उनका उद्देश्य जीवन का शांति है और ब्रह्म की ज्ञान है, मोक्ष है। अब फिलोसफिकल स्टडीज आती है, ये थोड़ा बाद में आता है। मैं अभी इसी पर हमको अब इन लोगों ने बात किया, इसलिए उपनिषद भाग वेदों का बाद में आता है और उपनिषदों में आध्यात्म की बातें हैं, रीजनिंग है। डिस्ट्रेस, सॉरो क्यों आते हैं, बीच बीच में क्यों आते हैं, किसी को आते हैं, किसी को नहीं आते हैं, तो इनको जानने, इनके कारण क्या है, ये उन्होंने खोजने की कोशिश की। थ्योरी ऑफ द कर्मा एंड रिबर्थ डोमिनेट्स इन द उपनिषद। जो कर्म सिद्धांत है और जन्म पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है, वो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा सिद्धांत है जो उपनिषदों में प्राप्त होता है। आप अभी थोड़े देख रहे हैं और दुनिया आपको पता लग रहा है, दूसरे फिलॉसफी, दूसरों का ज्ञान, दूसरों के शास्त्रों का, तो आप देख रहे हैं।
मगर आप ये निश्चित रूप से जान लो कि जितना भी फिलोसफिकल स्टडीज का पीक है, जो उसका कल्मिनेशन है, जो उसकी हाईएस्ट पकड़ है, जो सबसे ऊंची पकड़ है, वो उपनिषदों ने गाई है और वो हमारे वैदिक ज्ञान का एक हिस्सा है। उससे बड़ा कहीं भी कुछ भी नहीं मिलता है। जो भी मिलता है उससे नीचे उसके अंदर मिलता है। और विरोध हो ऐसा, उन बातों में हम जा नहीं रहे कि आपस में विरोध है कि कौन छोटा कि कौन बड़ा, वो उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उनका रियलाइजेशन है, ये यहाँ का रियलाइजेशन है। मगर वो रियलाइजेशन आपस में ऊंचा नीचा तो हो सकता है ना, कि वो थोड़ा हाई लेवल का है, वो नहीं है। तो उस पर अगर ध्यान दिया जाए तो फिलोसफिकल स्टडीज के लिए वेद सबसे गहन अध्ययन के ग्रंथ है। प्राण विद्या, ये भी एक बहुत बड़ी विद्या है जिसका योग से संबंध है। प्राणायाम इत्यादि तो आपने सुना ही हुआ है। और जीवन, शरीर के अंदर 5 प्रकार का प्राण चलता है। इनर डोमिनेंस है, क्रिएटिव प्रोसेस है, पर्सनल मैग्नेटिज्म है, ह्यूमन पोटेंशियल है। ये सारा प्राण के ऊपर डिपेंड करता है। द एंशिएंट सीयर्स हैड अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस प्राण। उनको प्राण का पता था, और प्राण का वर्णन जो है वो हम पाते हैं आरण्य ग्रंथों में, जो वेद के ग्रंथ हैं। वेद के ग्रंथों का एक प्रकार है। एक चेतना और कॉन्शियसनेस होता है। आजकल कॉन्शियसनेस स्टडीज करके वेस्ट में, साउथ, विदेशों में एक कोर्स, नया मतलब कोर्स कहना चाहिए क्या, सब्जेक्ट उन्होंने ये नाम दिया हुआ है, विशेष रूप से अमेरिका में और यूरोप के इधर के देशों में। लाइफ स्टडी और कॉन्शियसनेस स्टडीज, जैसे हम लोग कह रहे हैं ना वैदिक स्टडीज, तो कॉन्शियसनेस स्टडीज। और कॉन्शियसनेस तो हमारे यहाँ तो कब का उसका नीचे वर्णन हो चुका है। जो और चीजें उनमें आपको कितने आपने पढ़ा होगा, गीता में पढ़ा होगा कि मन है, फिर पहले इंद्रियां है, फिर मन है, फिर उसके ऊपर अहंकार है, उसके ऊपर चित्त है, उसके ऊपर कुछ और है, फिर कॉन्शियसनेस है। और ये कॉन्शियसनेस ही ब्रह्म है या आत्मा है। जो हमारी आत्मा है वो हमें तो पता नहीं लगती ना कहाँ है, लेकिन शायद वो कॉन्शियसनेस ही वो ऐसा आजकल मत लोगों का बन चुका है, क्योंकि वहां तक तो अनुभव किया जा सकता है। Origin of life and consciousness is a great puzzle for the philosophers and scientists, but Vedantic principles are supreme. अगर वेदांत में चले जाएंगे तो सारी चीजों का हल मिल जाएगा वहां पर। ब्रह्म, सत्य, जगत मिथ्या इत्यादि ऐसे करके बहुत सी चीजें मिल जाएंगी। तो ये भी हमें वेदों में भरपूर प्राप्त होता है ये विषय। फिर वैदिक डीटीज के बारे में, जिसको माइथोलॉजी कहते हैं, ये तो आपने कहीं ना कहीं जरूर जब पढ़ा होगा। ये सारे देवताओं के बारे में, उन देवताओं से आगे हमारे भारतीय जो धर्म है, दर्शन है, उसमें विकास होता है, उसमें ग्रहण किया जाते हैं 30 त्योहार। कितना व्यापक ये सब चीजें वेद के देवी देवताओं के आधार पर आगे पल्लवित होते हैं। वैदिक सिंबोलिज्म, जो ये सिंबोलिज्म को क्या बोलेंगे, प्रतीकात्मकता, जो ये प्रतीकात्मकता है वो भी वेदों में पाई जाती है। गायत्री मंत्र कह रहे हैं कि भर्गो देवस्य धीमहि, हम देव के भर्ग का ध्यान करते हैं। धियो यो न प्रचोदयात्, जो हमें बुद्धि दे दे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, हम सविता देवता के जो भर्ग है उसका ध्यान करते हैं। वो जो मंडल होता है, सूर्य का जो मंडल है, रोशनी का पूरा गोल मंडल है, उसका ध्यान करते हैं, वो हमें बुद्धि दे दे। तो वो उससे बुद्धि कैसे आएगी? तो इस तरह से इसको आपको अर्थ करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तब आप अर्थ निकालेंगे कि ये जो लाइट है, सविता देव की जो लाइट है, दैट कैन गिव इंटेलिजेंस, ये उसका हिडन मीनिंग होगा। जो रोशनी है वो ही ज्ञान होता है। कल्चर और ट्रेडिशन हमारा, वो अभी भी थोड़ी बात इस पर हो ही चुकी है। इंडियन आर्यंस का जो कल्चर है उसका डेवलपमेंट
धीरे धीरे होता गया, आज तक भी चल रहा है, क्योंकि कल्चर उसी को कहते हैं जो कॉन्टिन्यूअस जुड़ता जाता है। हमारे यहाँ खत्म नहीं होता, बदलता भी नहीं है, मगर रूप बदल लेता है। जैसे आप देख सकते हो विवाह में, मैंने तो अभी नोट किया, विवाह के तरीके कितने बदल गए हैं, लेकिन वो जो हंसी मजाक है, जो खुशी है, जो प्रसन्नता है, जो वस्त्र नए पहनना, अच्छा खाना खाना, वो सब चीजें तो वैसी ही चल रही है ना। अब खाने की चीज बदल गई हो तो वो बात अलग है। इस तरह से कल्चर और ट्रेडिशन भी हमारे वेद से ही निकल रहे हैं, और उनके आधार पर ही उनका डेवलपमेंट आगे हो रहा है। मैनेजमेंट, ये जो व्यवस्था होती है, मैनेजमेंट होती है, ये भी डीटीज में बहुत अच्छे से दिखाई गई है, क्योंकि कितने देवता हैं कोई गिन नहीं सकता, इतने देवता हैं। कभी ग्रुप है उनका देवताओं का, कभी 2 देवता हैं, कभी देवता और देवी साथ में, कभी उनका एक पर्टिकुलर झुंड होता है, जैसे रुद्र का रुद्र है, मरुतों के मरुत हैं, उनके 21 मरुत हैं, आदित्य 12 आदित्य हैं। तो इस तरह से गिनोगे तो बहुत बहुत बढ़ते जाएंगे, मगर वो सारे व्यवस्थित रूप से रहते हैं, उनका एक नियमावली है जिसका वो पालन करते हैं, तो ये मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट से सारी दुनिया भी बंधी होती है। इस तरह से आपको वहां से मैनेजमेंट का ज्ञान ले सकते हैं आप। राइट्स एंड रिचुअल्स, जितने राइट्स हैं, जितने रिचुअल्स हैं हमारे, मतलब कर्मकांड, वैदिक कर्मकांड, जो पूजा पाठ, शादी ब्याह, घर में प्रवेश करना, नया घर लेना, ये सब चीजें जो है, इनका मूल जो तत्व है वो वेदों से ही निकल रहा है। अगर रिसर्च के टॉपिक बनाने हो तो टाइम पीरियड ऑफ द वैदिक स्टडीज, सबसे पहले तो यही प्रश्न बनते हैं कि वैदिक जो अध्ययन है उसका समय क्या है, वेदों का काल क्या है। फिर मोस्ट एंशिएंट लिटरेचर है, ये हम निकालते हैं, मगर उसका समय क्या है, क्वेश्चन वहीं का वही रहता है, और उसको अभी भी सॉल्व नहीं किया जा सका, जबकि बहुत लोगों ने दावे किए हैं कि वो सॉल्व कर चुके हैं। वैदिक नॉलेज, मल्टी डिसिप्लिनरी इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड, वैदिक नॉलेज का प्रभाव दुनिया के और डिसिप्लिन पर पड़ने लगा है, ये धीरे धीरे लोग महसूस कर रहे हैं। वैदिक कल्चर इम्पैक्ट ऑन मॉडर्न कल्चर, वैदिक कल्चर जो है इसका मॉडर्न कल्चर पर भी प्रभाव पड़ रहा है। रिसर्च टॉपिक्स जब बनेंगे, एथिक्स पर बनेगा, वैदिक एथिक्स, वैल्यूज, रितम जिसकी बात हमने की, धर्म, लेटर, इम्पैक्ट। अगर शॉर्ट में कहा जाए तो जो रितम है वही बाद में धर्म हो जाता है, जिसको कृष्ण ने एक्सप्लेन किया, राम ने, ये तो विग्रहवान धर्म राम को कहा गया, या उनको